हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज ये इसकी पार्ट नंबर 4 चौथी वीडियो है चौथे चैप्टर की। इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो करा दी है चौथे चैप्टर की और 3 चैप्टर भी करा दिया है। उम्मीद है वे आपने जरूर देख लिए होंगे। अगर आप उन्हें देखोगे उसी के बाद आपने अगर इसके 3 पार्ट देख लिए, चौथा पार्ट अब तभी देखना, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो आज हम क्या पढ़ने वाले, कार्बन के अपर रूप के बारे में। कार्बन के अपर रूप ये क्या होता है? ये कार्बन के मतलब अनेक रूपों में पाया जाता है। कार्बन मतलब कार्बन के अपरूप हो गए। जैसे कि आप मान सकते हो दूध के रूप। दूध के रूप क्या है? दूध से हम क्या बना लेते हैं? छाछ बना लेते हैं। दूध से दही बनती है और दूध से मिठाई भी बनती है। तो ये सब क्या है? ये दूध के अपरूप ही तो है। इसी तरीके से कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, कि इसमें कार्बन से ही बनते हैं, उनमें कार्बन पाया जाता है लेकिन अलग अलग प्रकार से। अब देखो, तुमने देखा होगा दूध का स्वाद अलग होता है। दूध से क्या बनी है? दही का स्वाद बिल्कुल एकदम अलग है। और हमने क्या बनाई है? दूध से ही बनाई है हमने मिठाई, उसका टेस्ट हमें अलग लगता है। तो इसी तरीके से ये क्या है? कार्बन के भी अपरूप होते हैं। कार्बन भी अनेक रूपों में पाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल एक जैसा ही नहीं लगेगा कि कार्बन है ये। देखो जो कार्बन है, कार्बन से हमारे हीरे में भी कार्बन है, हमारे ग्रेफाइट में भी कार्बन है। ग्रेफाइट क्या होती है? जिसे आप बोलते हो ना कच्ची पेंसिल होती है, जो उसके अंदर जो निब होती है ना उसकी, वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। देखो वो ग्रेफाइट होती है, मतलब उसमें भी कार्बन होता है। हीरा है, हीरे में भी कार्बन होता है। तो इसे कहते हैं हम कार्बन के अपरूप। तो इसकी डेफिनेशन है, प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। भौतिक गुण मतलब देखो, हीरे के अलग गुण हैं, ग्रेफाइट के अलग गुण हैं। भौतिक गुण किसे कहते हैं? जैसे कि जो हीरा है, हीरा क्या है? बहुत कठोरतम पदार्थ है। प्रकृति में सबसे अधिक कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा, ठीक है। और जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट बिल्कुल भी कठोर नहीं है। उसका मतलब क्या होती है? चिकनी होती है। स्पर्श में क्या होती है? चिकनी। और ये स्पर्श में चिकना नहीं होता, ये बहुत ज्यादा कठोर होता है। तो ये क्या है? इनके भौतिक गुण। भौतिक गुणों के आधार पर अलग रूप में पाए जाते हैं। जैसे प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाए जाते हैं। मतलब भौतिक गुण के साथ अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। एक रूप में नहीं होगा कि कार्बन है, ये कार्बन बहुत सारी चीजों में पाया जाता है, अनेक अनेक रूप में। कार्बन के ये विविध रूप ही क्या होते हैं? कार्बन के अपरूप होते हैं। जो कार्बन के विविध रूप है ना, जैसे कार्बन से हीरा बना, कार्बन से ग्रेफाइट बना, कार्बन से बकमिलिस्टर फ्लोरीन बना, तो यही क्या है? कार्बन के अपरूप। मतलब कार्बन का ही एक रूप है ये। कार्बन है इन सब चीजों में, ठीक है। अब हम लिखेंगे कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंध। जो कार्बन के परमाणु होते हैं, जो उसमें परस्पर आबंध होते हैं, जैसे कि कार्बन में किसी में तो सिंगल बंध बनाएगा, ये कहीं पे तो सिंगल बॉन्ड बनाता है और कहीं पे आपने देखा होगा डबल बॉन्ड बनाता है। कुछ भी मतलब बनाता तो 4 बंदी है। तो इन बॉन्ड के आधार पे क्या होता है इसमें? ये जो यहाँ पे तो कार्बन में क्या है? सिंगल बंध है। यहाँ पे कार्बन के बीच कैसा बंध है? डबल बंध है। तो इसी बंध के आधार पर कार्बन के परमाणु के परस्पर आबंध के तरीके, कार्बन के बीच सिंगल बंध भी होता है, कार्बन के बीच डबल बंध भी होता है, कार्बन के बीच ट्रिपल बंध भी होता है। तो इन बॉन्ड के आधार पर ही क्या होते हैं? आबंध के तरीके के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। इन बॉन्ड के आधार पे ही क्या होगा? इनमें अंतर। ये अलग चीज होगी, ये अलग चीज होगी, ये अलग चीज। एल्कीन, संतृप्त, असंतृप्त होते हैं। ये मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, उसमें बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। तो जो ये बॉन्ड होते हैं ना, इसी के आधार पे क्या होता है? इनमें अंतर जो ये बनाए गए हैं। अब इसके हम क्या लिखेंगे? उदाहरण। कार्बन के अपरूप के उदाहरण, एक तो क्या है? हीरा। हीरा भी कार्बन का ही एक प्रकार है, कार्बन का ही एक रूप है। कार्बन पाया जाता है इसमें। एक होती है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी मैंने आपको बता दी है। जो पेंसिल होती है, पेंसिल की जैसे कि ये निब है ना, निब, तो जो पेंसिल के अंदर होती है वो जिसे निब होती है, जिससे हम लिखते हैं, वही क्या होती है? ग्रेफाइट। देखो आपने जब टूट जाती है वो क्या होती है? स्पर्श में बहुत ज्यादा चिकनी होती है, ठीक है। लेकिन हीरा कैसा होता है? हीरा बहुत कठोर पदार्थ है, ठीक है। एक होता है बकमिलिस्टर फ्लोरीन। ये क्या होता है? इसमें कितने कार्बन पाए जाते हैं? 60, ठीक है। ये आपने नहीं देखा, कार्बन 60 पाए जाते हैं। और किस रूप में पाए जाते हैं? एक गुंबद के रूप में। जैसे आपने फुटबॉल देखी होगी ना, फुटबॉल होती है एक, इस तरीके से उसमें ये इस तरीके से वो बनी होती है। एक पार्ट ये, फिर एक पार्ट ये, और पूरा गोल रूप में गुंबद के आकार की बिल्कुल गोल होती है। और मतलब उसमें यहाँ जगह जगह कार्बन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इसी को कहते हैं हम बकमिलिस्टर फ्लोरीन, ठीक है। इसमें कार्बन कितने पाए जाते हैं? 60। तो कार्बन के अपरूप आपको समझ आ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। ये नहीं लिखना है कुछ भी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। आगे हम
हम पढ़ने वाले हैं कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। जो कार्बन होता है ना, इसमें इसकी प्रकृति कैसी होती है? सर्वोत्मुखी। सर्वोत्मुखी का मतलब ये किसी से भी अभिक्रिया कर लेता है, अधिकतर सब चीजों में क्या पाया जाता है? कार्बन। ठीक है, तो इसकी सर्वोत्मुखी प्रकृति का कारण क्या है? जो कार्बन होता है ना, इसमें दो गुण बहुत इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं, एक तो श्रृंखलन का गुण होता है और एक चतुर संयोजकता का गुण। इन दो गुणों के कारण ही इसमें क्या पाया जाता है? इसकी प्रकृति सर्वोत्मुखी होती है। ठीक है, ये दोनों गुण मैं आपको अभी बताऊंगी। पहले हम इसमें लिखेंगे कार्बन की प्रकृति सर्वोत्मुखी होती है। कैसी होती है? सर्वोतोमुखी होती है। जिसके लिए कार्बन के दो गुण जिम्मेदार है। ठीक है, जो मैं बता रही हूं आपको, जिसके यह कार्बन के दो गुणों के कारण होता है। दो गुणों के कारण होता है। मतलब जो कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति है, ये किस कारण है? कार्बन के दो गुणों के कारण है। जैसे कि नंबर फर्स्ट गुण कौन सा होता है इसका? नंबर फर्स्ट गुण है इसका श्रृंखलन। जो हमारा श्रृंखलन का गुण होता है ना, एक तो इसके कारण क्या होती है? कार्बन की प्रकृति सर्वोत्मुखी। देखो श्रृंखलन का गुण क्या है? अच्छा, कार्बन जो है, कार्बन कितने बंध बनाता है? जो कार्बन होता है हमारा, कार्बन हमारे 4 बंध बनाता है। ठीक है, अब इसके पास मतलब 4 कार्बन को और इस तरीके से जोड़ लेगा ये, या फिर चलो ये तो उसमें लिखेंगे हम चतुर संयोजकता में, जो कार्बन है, कार्बन के साथ ही 2 बंध बना सकता है। अब ये कार्बन भी 2 बंध बना सकता है, एक ये बना दिए, एक ये, 4 भी बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन कार्बन के साथ जुड़ के फिर इस तरीके से, तो मतलब बहुत लंबी चेन बन जाएगी कार्बन की। ठीक है, क्योंकि कार्बन 2 बंध ऐसे बनाएगा और 2 ऐसे बनाएगा, तो इस गुण को कहते हैं श्रृंखलन का गुण। कार्बन की जो चेन है ना, बहुत लंबी बनाई जा सकती है, क्योंकि कार्बन में क्या होता है? श्रृंखलन का गुण होता है, ये कार्बन 4 बंध बनाता है, 2 इस तरीके से जुड़ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है, इन्हें आपस में जोड़ना है, इनके बीच में एक सिंगल बंध लग गया बस, क्योंकि कार्बन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो अब इसकी और लंबी संरचना नहीं बन सकती। जैसे कि ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ही है, बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो इधर बंध नहीं बना सकते हम इसमें, क्योंकि ये गुण केवल कार्बन में ही पाया जाता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और ये 4 बॉन्ड बना सकता है, इसी कारण इसमें श्रृंखलन का गुण भी पाया जाता है। इन सब में नहीं पाया जाता इस तरीके से। जैसे कि हमें क्या बनाना है? नाइट्रोजन है, मतलब कुछ भी बनाओ तुम, नाइट्रोजन में बीच में 3 बंध आएंगे, और फिर यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन नहीं जुड़ सकता, क्योंकि इनकी अष्टक पूरा हो जाता है। इसी तरीके से इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है, इसका भी, लेकिन इनका नहीं होता। इनमें बहुत सारी लंबी चेन बना सकते हैं हम। ठीक है, इसी गुण को कहते हैं हम श्रृंखलन का गुण। तो इसमें हम लिखेंगे कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। अद्वितीय क्षमता होती है। कार्बन के इस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन का गुण कहते हैं। कार्बन के इस गुण को ही श्रृंखलन का गुण कहते हैं। अब हम इसमें एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे कि हमारा ये है, कार्बन बहुत लंबी चेन बना सकता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन को चाहिए 4 बॉन्ड, 2 तो इस तरीके से जुड़ जाएंगे और इस तरीके से हमारे बहुत सारे जुड़ सकते हैं, तो इस गुण को ही कहते हैं कि हम कार्बन की श्रृंखलन का गुण, मतलब बहुत लंबी चेन बनाई जा सकती है कार्बन की। ठीक है, अब लिखेंगे हम नंबर दूसरा गुण क्या है इसका? चतुर संयोजकता। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो इसमें हम लिखेंगे कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिस कारण
जिस कारण कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ 4 कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बना सकता है, बंध बना सकता है। इस गुण को ही क्या कहते हैं? चतुर्संयोजकता गुण। कार्बन के इस गुण को ही, कार्बन के इस गुण को ही चतुर्संयोजकता संयोजकता का गुण कहते हैं। चतुर्संयोजकता का गुण कहते हैं। जैसे हम इसका एग्जांपल बनाएंगे, देखो ये तो हमने सीख लिया कार्बन कार्बन के साथ कितने बंध बनाएगा इस तरीके से। अब ये कार्बन है, ये 4 अन्य और परमाणु से जुड़ सकता है, तो इसी तरीके से हम इसमें और कार्बन परमाणु लगा देंगे। ये भी 4 से और जुड़ सकता है इस तरीके से। तो इस तरीके से इसकी बहुत लंबी संरचना पाई जा सकती है। इस गुण को कहते हैं चतुर्संयोजकता का गुण। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।